सभा आगे आगे हाथ में तलवार और भाला और सीएम नायब सिंह सैनी का ये काफिला जो पहुंचा है मधुबन में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर नाल से और पहुंचे हैं और बुके देकर उनका स्वागत किया जा रहा है, सरुआ भेंट किया जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं उनके स्वागत के लिए जो बुके देकर उनको काफी ज्यादा स्वागत है वो यहाँ पर। मंत्री हरियाणा यहाँ पहुँच रहे चल रही ऑल इंडिया पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2024 का शुभारंभ करते हुए अब समर कल्याण आप देख सकते हैं समय उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। समर कल्याण जो हरियाणा है वो इस समय यहाँ पर मौजूद है। विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा चल रही है, वहाँ बिजी है। और इस समय आप देख सकते हैं सीएम नायब सिंह सैनी प्रदर्शन किया है। निश्चय के संदेश जिस पावन धरा से दिए गए हो वो प्रदेश और सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। आंध्र प्रदेश असम अपनी मेरी कोई असम गुजरात के भरेड़ा अवस्थली सबसे असम अभिवादन करता है। उसके बाद षष्ठी के पर्व आकर्षण देते हैं। उसके बाद है चंडीगढ़ की हर शिवालिक की वादियों से जिसका खूबसूरत कैफियत आती है जहाँ पर आप देख रहे हैं CISF का ये दल है। रहे और बढ़ती रहे सबसे आगे आ रहा है अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन करने वाला हरियाणा प्रदेश श्वेत पोशाक में शांति का प्रतीक श्वेत रंग सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है बल्कि दर्द चमकता उसके पीछे जब जगमग है क्षमा छोड़ते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो उसको क्या जो तंत्र भी विश्रहित भी नहीं है। यहाँ पर रोज गार्डन एक आकर्षण लिए हुए है। और इसके बाद आप देख रहे हैं CISF का ये नाम है। CISF अभिवादन करता हुआ इन्होंने बहुत ही शानदार मार्च पास्ट किया, इनके लिए जोरदार तालियां। मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। थोड़ा सा पीछे लो यार, पीछे लो नेक्स्ट लाइन से पीछे। मार्च पास्ट प्रारंभ होने जा रहा है। मार्च पास्ट शुरू करें। ट्रॉफी हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ है और इसके पश्चात मणिपुर विनर है चैंपियनशिप के। मणिपुर उत्तर पूर्व राज्यों में समूह रहता है और मणिपुर से जहाँ पर अगर आप देखेंगे एक बार फिर स्पेक्ट्रो मेन चैंपियनशिप मणिपुर वॉलीबॉल वुमेन इवेंट वुमेन आइए ऐसा राजस्थान आइएगा। तो इस समय मुख्यमंत्री सम्मानित सर आप सामने बैठ जाएं। को इस समय वॉलीबॉल ट्रॉफी देकर वॉलीबॉल रनर अप केरला मुख्यमंत्री जो है CRPF सेकंड रनर अप अगेन राजस्थान। आइए राजस्थान पीछे थोड़ा साइड में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी विनर 73वें अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2024-25 के वॉलीबॉल स्पर्धा के विनर हैं। एक बार फिर सुगमानो केरला। और इसके पश्चात बेस्ट वुमेन प्लेयर इन द वॉलीबॉल कंपटीशन ऑल इंडिया पुलिस ट्रॉफी ऑफ और बेस्ट मेन प्लेयर इन द वॉलीबॉल कंपटीशन अगेन नजर आ रहे हैं। राहुल फ्रॉम केरला। उनको भी अगर आप देखें बेस्ट वॉलीबॉल प्लेयर के रूप में उनको भी सम्मानित करते हुए मंत्री महोदय
आप सबकी तरफ से सर्वप्रथम मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का 73वें अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल समूह 2024-25 के समापन समारोह में पधारने पर अपनी तरफ से और हरियाणा पुलिस की तरफ से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं और व्यक्त करता हूं कि अति व्यस्त कार्यक्रम के रहते हुए भी आप अपना अमूल्य समय निकालकर हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आज यहाँ पधारे हैं। दर्शक दीर्घा में उपस्थित खिलाड़ियों एवं सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों व उनकी मेहनत और खेल भावना का अभिनंदन करता हूं। साथियों, किसी भी राज्य के मुखिया जब किसी भी आयोजन में स्वयं उपस्थित होते हैं तो वह आयोजन और अधिक सफल हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गृह मंत्री भी हैं और उनके मन में पुलिस विभाग व पुलिस जनों के प्रति गहरा लगाव है। पुलिस विभाग द्वारा जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख पुलिस के कल्याण से संबंधित कोई भी मांग रखी जाती है तो वे तुरंत उसका संज्ञान लेकर उसे लागू करवाते हैं। आज हम सब के लिए अत्यंत गौरव एवं हर्ष का विषय है कि वे स्वयं इस खेल स्पर्धा के समापन समारोह पर हम सबको आशीर्वाद व स्नेह देने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। विभिन्न राज्यों, केंद्रीय पुलिस बलों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 35 टीमों के 1088 खिलाड़ी पुलिसकर्मियों ने भाग लिया है। इनमें 791 पुरुष व 271 महिला खिलाड़ियों के अलावा 65 तकनीकी अधिकारी भी शामिल हैं। 7 मार्च को आरंभ हुई इस खेल प्रतियोगिता में वॉलीबॉल एवं सेपक टकरा के खिलाड़ियों ने अपनी अपनी प्रतिभा का जोरदार प्रदर्शन किया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हरियाणा पुलिस को इस प्रतियोगिता के आयोजन के साथ साथ अखिल भारतीय पुलिस खेलों की 19वीं बार मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तत्पर रहती है, उसके लिए अलग अलग स्कीमें जमीनी स्तर पर शुरू की गई हैं। पदक विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली इनामी धनराशि और खेलों के आयोजन के लिए बजट में भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी की गई है। साथ ही खिलाड़ियों को खुराक भत्ते में भी 3 गुना वृद्धि की गई है। पुलिस के सभी भत्तों में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वर्दी भत्ते में सभी रैंकों के लिए 2.5 गुना की वृद्धि कर दी गई है। साथ ही पुलिस कर्मियों के लिए मोबाइल अलाउंस की भी सुविधा शुरू की गई है। कलेक्टर के समापन अवसर पर मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। इस समापन समारोह में आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत ही अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। यह प्रतियोगिता न केवल खेल कौशल का प्रदर्शन है बल्कि हमारे पुलिस बल की एकता, अनुशासन और समर्पण का भी प्रतीक है। मैं इन खेलों में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों और आयोजन समिति को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आपने अपने कठिन कर्तव्यों के बीच भी खेल भावना को जीवंत बनाए रखा और इस टूर्नामेंट को आप लोगों ने सफल बनाया है। हम सभी जानते हैं कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं होता बल्कि यह अनुशासन, धैर्य, टीम वर्क और आत्मबल को विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
विशेष रूप से पुलिस बलों के लिए खेल अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह न केवल आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं बल्कि अनुशासन भावना और मानसिक शक्ति को भी मजबूती प्रदान करते हैं। वॉलीबॉल जैसे टीम गेम हमें एक साथ मिलकर काम करने, रणनीति बनाने और विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़े रहने की ये प्रेरणा देते हैं। यही गुण हमारे पुलिस बलों को भी अपने कर्तव्यों का पालन करने में सहायक होते हैं। मुझे बताया गया है कि इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की 35 टीमों के 1088 खिलाड़ी पुलिस कर्मियों ने भाग लिया है। इनमें से 791 हमारे पुलिस और 297 महिला खिलाड़ियों के अलावा 65 तकनीकी अधिकारी भी शामिल हैं। आप सभी ने इन खेलों में अपनी प्रतिभा एवं उच्च स्तर की खेल भावना का प्रदर्शन किया है। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी देश की आंतरिक सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा में दिन रात लगे रहते हैं। आपकी सेवा, त्याग और समर्पण के कारण ही देश में शांति और व्यवस्था बनी रहती है। चाहे प्राकृतिक आपदा हो, कानून व्यवस्था बनाए रखना हो या आपातकालीन परिस्थितियों में जनता की सहायता करनी हो, हमारी पुलिस सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़ी रहती है। यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है कि हमारी पुलिस ने न केवल अपने कर्तव्यों को निभा रही है बल्कि खेलों में भी अपनी छाप छोड़ रही है। इन टूर्नामेंट में आपने जो प्रदर्शन किया है वह आपके कौशल, अनुशासन और समर्पण का प्रमाण है। इन खेल प्रतियोगिताओं में आपको अपनी दक्षता और क्षमता सिद्ध करने का भी अवसर तो मिला ही, साथ ही एक दूसरे की भावनाओं, मान्यताओं, रहन सहन इत्यादि के बारे में भी जानकारी मिली है। इससे हमारी राष्ट्रीय एकता भी मजबूत होती है। हम सभी जानते हैं कि पुलिस का कार्य बहुत ही अनिश्चित और चुनौतियों से भरा है। ऐसे में आप खेलों के लिए समय निकालते हैं और आपसी सहयोग को मजबूत करने के वाले इस प्रकार के आयोजनों के लिए आप मेहनत करते हैं। खेल और पुलिस बल का गहरा संबंध है। एक अच्छा सिपाही अच्छा खिलाड़ी भी होता है। जो सिपाही अनुशासन, टीम भावना और आपसी सहयोग से खेलते हैं, साथ ही ये आपकी फिटनेस को भी बनाए रखने में कारगर सिद्ध होते हैं। मुझे खुशी है कि वे अपनी ड्यूटी भी अधिक दक्षता और कुशलता के साथ करते हैं। इसलिए पुलिस बलों में खेलों का आयोजन आपके कार्य की प्रकृति की जरूरत भी है। मुझे खुशी है कि हमें गर्व भी होता है कि खिलाड़ियों के दमखम पर भारत आज ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। इनमें हरियाणा के खिलाड़ियों का सर्वाधिक योगदान रहा है। इसलिए खेलों में विभिन्न प्रदेशों से आए खिलाड़ी यहाँ से एक नई प्रेरणा लेकर के जाएंगे। मुझे खुशी है कि कुछ दिन पहले ही हरियाणा के ऐसे 11 प्रतिभाशाली
खिलाड़ियों को देश की यशस्वी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सम्मानित